मणिचित राजू कोलकाता में रहने वाले नकुलन और उनकी पत्नी गंगा केरल में नकुलन के पैतृक गांव में छुट्टियां मनाने का फैसला करते हैं। ये गंगा की अपने पति के घर की पहली यात्रा है। परिवार के बड़े सदस्यों की चेतावनियों के बावजूद नकुलन अपने पैतृक घर मदमपल्ली हवेली में रहने पर जोर देता है। उनके वहां रहने के तुरंत बाद परिवार के बाकी लोग भी उनके साथ आ जाते हैं। नकुलन के मामा थम्बी दंपति को घर के कुछ हिस्सों, खासकर थेक्किनी नामक एक बंद कमरे में जाने से बचने की चेतावनी देते हैं। नकुलन की मौसी भसुरा घर के पीछे के काले इतिहास का खुलासा करती हैं। करीब 150 साल पहले परिवार के मुखिया शंकरन थम्बी को तमिलनाडु के तंजौर की यात्रा के दौरान नागवल्ली नामक एक नर्तकी से प्यार हो गया था। हालांकि नागवल्ली पहले से ही एक अन्य नर्तकी रामनाथन से प्यार करती थी। ईर्ष्या और क्रोध से भरे कर्नवर थम्बी उसे जबरदस्ती हवेली में वापस ले आए। गुप्त रूप से नागवल्ली ने रामनाथन से पास के एक घर में मिलने की व्यवस्था की। जब कर्नवर को इस संबंध का पता चला तो उसने नागवल्ली को मार डाला, जिसके बाद उसकी प्रतिशोधी आत्मा हवेली और गांव में भटकने लगी। पुजारियों की मदद से उसकी आत्मा को थेक्किनी में बंद कर दिया गया, लेकिन कर्नवर ने कुछ ही समय बाद आत्महत्या कर ली। ऐसा माना जाता है कि उनकी दोनों आत्माएं अभी भी हवेली में रहती हैं। चेतावनियों के बावजूद गंगा इस कहानी को महज एक किंवदंती मानकर खारिज कर देती है, जिसका उद्देश्य लोगों को घर में छिपे खजाने से दूर रखना है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह भसुर की बेटी एली को थेक्किनी को खोलने में मदद करने के लिए कहती है। प्रवेश करने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। लोगों को भूत दिखाई देते हैं, रहस्यमय तरीके से वस्तुएं टूट जाती हैं और गंगा की साड़ी में आग लग जाती है। संदेह थम्बी की बेटी श्रीदेवी पर पड़ता है, जिसका असफल विवाह के कारण अतीत में परेशानी रही है और वह अपना ज्यादातर समय गंगा के साथ बिताती है। सालों पहले श्रीदेवी की शादी मूल रूप से नकुलन से होनी थी, लेकिन उसने गंगा से शादी करने का फैसला किया। तनाव बढ़ने के साथ परिवार को यह विश्वास होने लगता है कि श्रीदेवी पर नागवल्ली की आत्मा का साया हो सकता है। चिंतित नकुलन स्थिति की जांच करने के लिए अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर सनी को बुलाता है। हवेली में पहुंचने के बाद सनी को कई रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें एली की हत्या का प्रयास, नकुलन को जहर देने का प्रयास और बंद थेक्किनी से निकलने वाले भयानक गायन और नृत्य शामिल हैं। सनी शुरू में श्रीदेवी की जांच करता है, यह मानते हुए कि वह प्रेतबाधा से ग्रस्त है। हालांकि श्रीदेवी लगातार किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करती है। उसके विरोध के बावजूद सनी उसका इलाज करता है और वह धीरे धीरे सहयोग करती है। सनी आगे की जांच करने के लिए इवुर नामक एक नजदीकी गांव भी जाता है। परिवार द्वारा आयोजित एक कथकली नृत्य प्रदर्शन के दौरान गंगा अचानक गायब हो जाती है। सनी को पता चलता है कि एली के मंगेतर महादेवन द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है, हालांकि महादेवन निर्दोष है। आगामी अराजकता में नकुलन महादेवन पर हमला करता है, लेकिन सनी हस्तक्षेप करता है और सच्चाई का खुलासा करता है। गंगा विघटनकारी पहचान विकार से पीड़ित है और उसने नागवल्ली का व्यक्तित्व धारण कर लिया है। उसकी स्थिति बचपन के आघात से उपजी है, जहां उसे उसकी दादी के साथ छोड़ दिया गया था, जबकि उसके माता पिता शहर चले गए थे। अपनी दादी से गहराई से जुड़ी हुई गंगा लोक कथाओं में डूबी हुई बड़ी हुई, जिसने उसकी कल्पनाओं को हवा दी। ये खबर कि उसके माता पिता उसे शहर ले जा रहे हैं ने और अधिक भावनात्मक क्षति पहुंचाई। अपनी बदली हुई अवस्था में गंगा खुद को नागवल्ली के रूप में देखती है, महादेवन को रामनाथन के रूप में देखती है और नकुलन को क्रूर कर्नवर के रूप में देखती है। डॉक्टर सनी बताते हैं कि गंगा का लक्ष्य नकुलन को मारना है। उसका मानना है कि उसे शुभ दुर्गाष्टमी के दिन से पहले नागवल्ली का बदला लेना चाहिए। अगर वह असफल हो जाती है तो वह आत्महत्या कर सकती है। सनी इस बात पर जोर देती है कि अगर गंगा को ठीक नहीं किया गया तो एक जान चली जाएगी। गंगा का इलाज करने के लिए सनी उसे यह विश्वास दिलाने की योजना बनाती है कि नागवल्ली ने दुर्गाष्टमी के दिन कर्नवर को सफलतापूर्वक मार दिया था।
सनी के दृष्टिकोण पर संदेह करने वाले थम्बी और परिवार एक अन्य समाधान के लिए एक तांत्रिक विशेषज्ञ पुलट्टुपम ब्रह्मधन नंबूदरी को बुलाते हैं। नंबूदरी और सनी पुराने दोस्त निकलते हैं और हालांकि नंबूदरी शुरू में सनी की योजना को अव्यावहारिक मानते हैं, लेकिन वह मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। दुर्गाष्टमी की पूर्व संध्या पर सनी ने नकुलन से गंगा को भड़काने और उसके परिवर्तन को देखने के लिए कहा। जैसा कि अपेक्षित था, गंगा हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करती है, नागवल्ली के क्रोध को दर्शाती है। नकुलन उसे डांटता है, कुछ समय के लिए उसे होश में लाता है, लेकिन वह उस रात बाद में जल्दी ही नागवल्ली के व्यक्तित्व में वापस आ जाती है। वह पारंपरिक नर्तकी की पोशाक पहनती है और महादेवन को रामनाथन समझकर नंबूदरी द्वारा तैयार किए गए अनुष्ठानों में उनके साथ जाती है। नंबूदरी नागवल्ली की आत्मा से जुड़ता है, उसे विश्वास दिलाता है कि वह आखिरकार कर्नवर का सिर काट देगी और उसकी मौत का बदला लेगी। नकुलन को नागवल्ली के सामने लाया जाता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने की तैयारी करती है, नंबूदरी ध्यान भटकाने के लिए धुएं का इस्तेमाल करता है। सनी नकुलन को एक डमी से बदल देता है और गंगा अपने नागवल्ली व्यक्तित्व में डमी को मार देती है, यह मानते हुए कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है। इसके साथ ही आत्मा गंगा को छोड़ देती है, जो बेहोश हो जाती है। जैसे ही गंगा जागती है और अपने असली रूप से अवगत होती है, परिवार ठीक होने लगता है। नकुलन और गंगा कोलकाता लौटने की तैयारी करते हैं, जबकि सनी श्रीदेवी के लिए भावनाओं को विकसित करता है, उससे शादी करने का इरादा व्यक्त करता है। फिल्म सनी, नकुलन और गंगा के हवेली से बाहर निकलने के साथ समाप्त होती है, जबकि श्रीदेवी उन्हें खिड़की से देखती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।